वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। शेयर करने वाली हूँ अपनी स्किन केयर की रूटीन डिटेल में। आपको बताऊंगी कि मैं अपनी स्किन केयर के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। और ये सिर्फ मेरे नाइट रूटीन नहीं है, पूरे डे की रूटीन है। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं वीडियो की तरफ और इन प्रोडक्ट्स के साथ का यूजेज मैं आपको बताती हूँ। मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ ये क्लैरिपेक्स का। इस तरह से मैं आपको बैक से भी शो कर देती हूँ। यूज़ करती हूँ तो अक्सर मेरी आंखों में भी चला जाए तो कोई इरिटेशन वगैरह नहीं होती है। बहुत माइल्ड है ये, ऑयली और एक्नी स्किन के लिए है। मेरे एक्नी बन जाते हैं अगर मैं स्किन की केयर ना करूँ, तो इसलिए मैंने फिर ये वाला जो है डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया, मैंने ये लिया। तो अब मैं कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं करती। अगर फेस वॉश यूज़ करूँ भी तो मैं पॉन्ड्स का करती थी, लेकिन अब मैं कोई भी यूज़ नहीं कर रही। अभी मैं फ़िलहाल ये क्लींजर यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा है, जस्ट इसको आपको फेस वॉश की तरह ही यूज़ करना है डे एंड नाइट में। या गर्मियों में तो आपको काफ़ी दफ़ा ज़रूरत पड़ती है, जब भी आपको अपनी स्किन ऑयली फील हो आप ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डिटेल में ये मैंने बास्केट रखी हुई है नाइट रूटीन की। ये मैं आपको नाइट रूटीन में ही शेयर करूँगी। ये मेरी इस तरह से बास्केट है। ये एक्चुअली गिफ्ट आया था, इसमें मुझे कैंडीज़ वगैरह चॉकलेट्स वगैरह का, तो मैंने इसको नाइट अपनी सारी प्रोडक्ट्स रख के इसको मैं बेड की साइड पे रख लेती हूँ। जी, तो चलते हैं। ये रोज़ वाटर ये ग्लिसरीन और रोज़ दोनों इसमें मिक्स हैं। ये करिश्मा का है, आप किसी भी ब्रांड का, मरहबा का, किसी का भी ले सकते हैं। ये मैं फ्रिज में रखा होता है और ये जो मैं कुकिंग करते हुए आते जाते जो है वो स्प्रे करती रहती हूँ फेस पे। बहुत अच्छा है और गर्मियों में आपको एज अ टोनर ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। सेकंड, मैं फेस वॉश करने के बाद जो है ये सनब्लॉक यूज़ करती हूँ, सनस्क्रीन। ये आप लोग ज़रूर यूज़ किया करेंगे। डिली प्रो का है मेरे पास। तो ये जो है सर्दियों में तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन गर्मियों में ये SPF 50+ है और 50+ ही समर्स में लेना चाहिए। और कभी भी जो है आप हीट में, धूप में ये सनब्लॉक लगाए बगैर बिल्कुल भी ना निकलें, बिल्कुल भी रिस्क ना लें। कुकिंग करते हुए या आप बाहर निकल रहे हैं तो आपकी जिनकी स्किन बहुत रेड हो जाती है, बहुत लाल हो जाती है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। और ये मॉइस्चराइज़र भी है और बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करता और बहुत अच्छा सनस्क्रीन लोशन है। ये ज़रूर यूज़ करती हूँ फेस वॉश करने के बाद डे में। समर्स में मैं ये यूज़ करती थी ओले का सनस्क्रीन। ये हाइड्रेशन प्लस सनस्क्रीन था। समर्स में मैं ये ओले का यूज़ करती थी, लेकिन अब विंटर्स में मैं ओले का यूज़ करती थी। तो अब गर्मियों में मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये सर्दियों के लिए था, क्योंकि ये मॉइस्चराइज़र भी है इसमें। मेरी स्किन ऑलरेडी ऑयली है, मुझे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए जो है गर्मियों में मैं ये यूज़ कर रही हूँ। सच नहीं करती, जस्ट मैं फेस वॉश करने के बाद जो है वो सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। और लिप्स पे जो है ये सबकी फेवरेट वैसलीन, पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट हर घर में ये होती है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। कोई लिपस्टिक वगैरह मैं नहीं लगाती इतनी, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। तो चलते हैं अब नाइट रूटीन की तरफ। रूटीन मेरी अच्छी खासी थोड़ी लंबी होती है। वो इसलिए होती है कि मैं अगर अपनी स्किन की केयर ना करूँ तो मेरी स्किन ख़राब हो जाती है। कुछ लोग की होती है स्किन ऐसी कि वो केयर ना भी करें, उनकी स्किन फ्रेश रहती है, अच्छी रहती है, लेकिन मुझे अपनी स्किन को टाइम देना पड़ता है, फिर ही अच्छी रहती है। तो नाइट जो है मेरी ये बास्केट है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो डे में तो जस्ट सनब्लॉक और फेस वॉश किया और सनब्लॉक लगा ली और वैसलीन लगा ली, और मैं कुछ नहीं लगाती। नाइट में मेरी जो थोड़ी प्रॉपर होती है, थोड़ी डिटेल में होती है, वो चलिए उसकी तरफ। ये दो प्रोडक्ट्स तो मेरी नाइट में भी सेम होती हैं। और बाकी ये टोनर है, ये डर्मा शाइन का टोनर है। मैंने जो अपनी फेशियल वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था। ये तो मैं सारा दिन लगाती रहती हूँ, जब भी याद आता है। फ्रिज में रखा होता है, तो ये मुझे जब भी याद आए ये मैं ठंडा ठंडा जस्ट टैप कर लेती हूँ। ये इस तरह से लगाते हैं, इसको मलते नहीं हैं। ये जस्ट फेस पे ऐसे यूज़ करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देती हूँ। ऐसे लेके थोड़ा सा, और आपको इस तरह से टैप टैप करना होता है, ऐसे टैप 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 टैप। ये बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी थप्पड़ नहीं मारने, लेकिन जस्ट टैप टैप करना है। मैंने नताशा वकास की वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बताया था। और वाकई जब मैं फेस पे ऐसे टैप करती हूँ तो ये बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। इसको इस तरह से मलना नहीं है, जस्ट फेस पे टैप करना है, बड़ा कूलिंग इफेक्ट देता है। और अगर आप लोग ये ना लेना चाहें तो रोज़ वाटर को भी आप एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं। और बाकी बहुत से टोनर्स घर पे भी बनते हैं, वो अपनी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, वो भी यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन मैं ये डर्माशाइन का टोनर सारा दिन यूज़ करती हूँ। ये के बाद सबसे पहले मैं जो यूज़ करती हूँ क्रीम, वो फेस के लिए यूज़ करती हूँ। फेस के लिए मेरे पास क्रीम जो है वो ये है, ल्यूसेंट वाइट है। ये मैं लास्ट को आपको जूम करके दिखा दूंगी। ये करती है वाइटन, ब्राइटन, मॉइस्चराइज, ग्लोइंग और एंटी एजिंग। ये मैं नाइट को यूज़ करती हूँ। थोड़ी सी आपको बस लेके और अपने फेस पे अप्लाई कर लें और अच्छे से अब्जॉर्ब कर लें। और ये मेडिकेटेड है, ये ऐसा नहीं है कि आप छोड़ देंगे तो आपका कलर ब्लैक हो जाएगा या फेयरनेस के लिए नहीं है। ये एज अ मेडिकेटेड है। और आजकल जैसे कि पाकिस्तान का वेदर है, बहुत हॉट होता है गर्मियों में, तो हमें ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी पड़ेंगी तो ही हमारी स्किन जो है वो साफ़ रहती है। बहुत कम लोग माशाल्लाह लकी होते हैं जिनकी स्किन वैसे ही साफ़ होती है, लेकिन मोस्टली जो है उनको केयर ही करनी पड़ती है। तो ये नाइट को मैं ये क्रीम लगाती हूँ। और उसके बाद मेरे पास जो है वो सीरम है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला सीरम है, मैं ये यूज़ करती हूँ, सीरम कॉम्बो सीरम। उसके अलावा मेरे पास डॉक्टर शील का विटामिन सी का है, वो मेरा अभी ख़त्म हुआ है। वो भी मैं यूज़ करती हूँ। मुझे वो ज़्यादा बेस्ट लगा है, तो मेरा वो ख़त्म हो गया। इतना मैं यूज़ करती हूँ कि मेरा वो फिनिश हो गया है। तो अगर आप लेना चाहें ये भी ले सकते हैं। और डॉक्टर शील का है, मैं वो यूज़ करती हूँ, वो भी ले सकते हैं। फेस के साथ साथ आपके अंडर आइज़ हमारी पफीनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और अंडर आइज़ हमारी जो है वो हल्के बनते हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा तो आप रात को, मैं कभी कभार ऐसा भी करती हूँ कि आलू कट करके, आलू के स्लाइसिस, और फ्रिज में थोड़ी देर उनको रख के उसके बाद रात को रिलैक्स होने के लिए आंखों के ऊपर रख के लेट जाती हूँ आधा घंटा। तो बड़ा सूथिंग इफेक्ट मिलता है, वो रिलैक्सिंग मिलता है। लेकिन आजकल बिजी रूटीन में नहीं इतना टाइम होता, तो आप ये भी ले सकते हैं। ये ऑर्बिटल है, इस तरह से इसकी कुछ पैकिंग है। ये आई सीरम है, इससे मेरे हल्के ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए और मेरे बिल्कुल ब्लैक जैसे सी सेक्शन के बाद पड़ जाती हैं कुछ फीमेल्स के, जिनको हम छाइयाँ कहते हैं, मेरे वो पड़ गई थी। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत हद तक कवर हो चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा है। ये आप अगर लेना चाहें, मैं लास्ट पे आपको इनकी क्लोज करके फ्रंट बैक कैमरा से दिखा दूँगी, आप ये भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा सीरम है ये। तरीका ये होता है कि इसको लेके आइस के नीचे अच्छे से इसको ऑब्जॉर्व करना है, ऐसे नहीं छोड़ना गीला, अच्छे से ऑब्जॉर्व करना है, फिर इसका इफेक्ट आएगा। ठीक है, कर ली हमने अंडर आइज की भी बात कर ली। अब रह गए हमारे हाथ और पाँव, जिन पे मतलब सबसे पहले हमारे फेस के बाद हाथ पाँव पे नज़र पड़ती है। तो अगर आपका फेस क्लीन हो, साफ़, और हाथ पाँव ही साफ़ ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ फीमेल्स करती हैं कि फेस को बहुत गोरा चिट्टा बना लेती हैं, लेकिन उसके बाद हाथ और पाँव उनके काले होते हैं, तो वो बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़, इसलिए अगर आप अपने फेस की केयर कर रहे हैं तो साथ साथ हाथ और पाँव की तो ज़रूर कीजिए। और हाथ पाँव के लिए मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। जी, तो हाथ और पाँव के लिए जो है सबसे पहले मैंने ये ली हुई है डर्माशाइन की लाइटनिंग हैंड एंड वॉश ब्लीच मास्क। इसको जो है मैं वीकली यूज़ करती हूँ, कभी कभी मैं 3 दिन बाद भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत लाइट है क्योंकि ये जस्ट इसका काम है, ये पाँव को आपके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देती है और हाइड्रेट कर देती है और बहुत क्लीन कर देती है। और पाँव आपके जो हैं आपको बहुत ज़्यादा सूथिंग लगते हैं इसको यूज़ करने के बाद। और ये आपके जो फीट है उनको बहुत ज़्यादा नरिश करती है, तो बहुत अच्छी है ये। मैंने हाथों पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, पाँव पे भी। तो ये मैं वीकली हाथ और पाँव दोनों पे ज़रूर यूज़ करती हूँ। ये ब्लीच है, ये भी डर्माशाइन वालों की है। और उसके बाद जो मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट लगाती हूँ नाइट के टाइम, वो है ये एसेंशियल अल्टीमेट स्किन फॉर स्किन फोल्ड डार्कनिंग एरिया। ये आप अपने नीज पे भी लगा सकते हो, आप अपने आप जितने भी डार्कनिंग पार्ट्स हैं इन पे भी लगा सकते हो, आप अपने ये एल्बो पे भी लगा सकते हो, कि जो जो आपके बॉडी का डार्क पार्ट है उसके लिए है। पाँव की जो नकल्स हैं उनके लिए, हाथों के नकल्स हैं, मेरे हाथों के नकल्स इतने ज़्यादा ब्लैक हो गए थे, अब बहुत कम हो रहे हैं कि डिलीवरी के बाद और शायद किचन में काम करके पता नहीं, लेकिन मेरे हाथ बहुत अच्छे और साफ़ सुथरे थे, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ अर्से से बहुत ख़राब हो गए। तो मैं अब ये यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। और आप ये पढ़ सकते हैं, ये आपके आर्म पिट एल्बो सबके लिए है। तो ये बहुत अच्छी है अल्टीमेट स्किन। और उसके बाद एक और है मेरे पास, वो ये है सिलिक्स की। कभी मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, कभी मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, ये भी बहुत अच्छी है।
है, विटामिन ई है। ये तो मैं दिन में 2 से 3 दफ़ा, जब भी मुझे अपने जो हाथ हैं वो ड्राई फील हों, तो इस तरह से इसका एक पंप लेके या 2 पंप अच्छे से इसको कर लेती हूँ। ये देखें बहुत जल्दी अब्ज़ॉर्ब हो जाता है और थोड़ा सा वाइटनिंग इफेक्ट भी देता है। तो ये तो मैं दिन में मतलब चलते फिरते 2 से 3 दफ़ा लगा लेती हूँ, जब भी आपको काम करने के बाद अपने हाथ जो हैं वो ड्राई फील हों। ठीक है, और उसके बाद हाथों की भी बात हो गई। जो है वो पाँव के लिए हैं। ये मैं पाँव और हाथों दोनों के लिए यूज़ करती हूँ, और ये तीनों चीज़ें जो हैं कि मेरे हाथ और पाँव की केयर के लिए हैं। और स्किन की केयर का मैंने आपको बता दिया, आइज़ की केयर का भी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा मेरे पास ये एलोवेरा जेल है, ये 2 है। अगर आपके पास घर पे गार्डन की फ्रेश हो वो सबसे बेस्ट है। मैं भी सोच रही हूँ, मैंने पहले लगाई हुई थी तो मेरा प्लांट जल गया पता नहीं क्यों, और शायद मैंने उसकी केयर नहीं की। तो मैं लेकर आऊँगी, सबसे बेस्ट है वो। उसको आप प्लांट से लें और जेल निकाल के उसको आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं ठंडा करके। अगर आपके पास नहीं है या इतना टाइम नहीं है तो आप ये डर्माशाइन की भी ले सकते हैं, ये एलोवेरा भी ले सकते हैं। मैंने दोनों यूज़ की हैं, मुझे दोनों ही बेस्ट लगी हैं। तो एलोवेरा है तो आप गढ़ की यूज़ करें, अगर आपके पास गढ़ की नहीं है तो आप इनमें से कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। डर्माशाइन की ले लें, वो ले लें। एलोवेरा ये भी आप स्किन पे अप्लाई करते रहा करें, सूथिंग इफेक्ट देती है और आपको स्किन को फ्रेश रखती है और ब्राइट करती है कलर को ये, और बहुत अच्छी है। और उसके अलावा ये मेरी क्लियर डर्म है, ये जब मेरे एक्नी बनता है तो ये मैं अप्लाई कर लेती हूँ, उसी टाइम या 1-2 दिन में वो एक्नी जो है वो निशान छोड़े बगैर बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। तो ये मेरी एक्नी की है। और उसके बाद बस यही थी मेरी कुछ क्रीम्स, बाकी जो है वो मेरी बेस पड़ी हुई है जो मैं अप्लाई करती हूँ, इसी में रह गई शायद। और बस बाकी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये थी मेरी स्किन केयर रूटीन जो मैंने आप लोग से डिटेल में शेयर की। अब मैं आपको आपके जो ये प्रोडक्ट्स हैं अपने सारे आपको मैं दूसरे कैमरे से दिखा देती हूँ, ताकि अगर कोई बाय करना चाहे तो वो पिक ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले। तो ये थी जो मैंने स्किन केयर अपनी रूटीन शेयर की। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको, थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं प्रोडक्ट्स में आपको दिखाती हूँ। डिली प्रो का टिंटेड सनस्क्रीन लोशन है, SPF 50+ है, आप देख सकते हैं। तो ये मैं यूज़ करती हूँ। और ये ओले का, ये तो विंटर्स के लिए है, फिर भी अगर आप लेना चाहें तो एक्चुअली ये देखें। ठीक है, सारी प्रोडक्ट्स जो मैंने आप लोग के साथ डिटेल में शेयर की। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट और वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।